मैं मोहम्मद रहीम, तेलंगाना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ मैं तेलंगाना स्टेट का। और जेएसी फॉर्म ही हमारे सब यूनियंस का जेएसी फॉर्म ही उसका स्टीयरिंग मेंबर हूँ मैं। हम लोग जैसा हम सबको आपको मालूम है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जब तेलंगाना फॉर्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को परमानेंट बनाते बोले और मैनिफेस्टो में भी रखे, उस प्रोसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने का हमारा डिमांड है। और 10th पीआरसी से हमको बेसिक प्लस डीए देने का हमारा डिमांड है, क्योंकि आजकल बहुत ही अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। हम ये बहुत कम तनख्वाह से, और जो तनख्वाह हमको महीना महीना भी नहीं मिलती, 4-5 महीने 6 महीने कभी कभी 6 महीने होते, 2010 में तो कभी 8 महीने 10 महीने के बाद हम सैलरी लिया करते थे। इसलिए अब बहुत अखराजात बढ़ चुके हैं। 2011 से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी अब तक, इसलिए हमको जैसे 10th पीआरसी से बेसिक प्लस डीए देने का हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमको जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस किसी वजह से देर हो रही है, इसको यानी कि फास्ट करते हुए हमको बेसिक प्लस डीए जल्द से जल्द देने का हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से। 3 तारीख के दिन क्या प्रोग्राम? 3 तारीख के दिन हमारा इसी ताल्लुक से 3 तारीख के दिन हमारा कमिश्नर ऑफिस नामपल्ली के पास चलो हैदराबाद प्रोग्राम है, जिसमें हम गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमको रेगुलराइजेशन प्रोसेस जल्द से जल्द करें, तब तक हमको 10th पीआरसी के हिसाब से बेसिक प्लस डीए दें, इसका मुतालबा है। हम अक्टूबर 3 नामपल्ली कमिश्नर ऑफिस के पास चलो हैदराबाद प्रोग्राम रखे हैं इस ताल्लुक की। की मैं 2000 में हम अपॉइंट किए गए, अभी तक हमारे लाइफ हाफ से ज़्यादा भी हो गई, 16 ईयर्स हो गए। हमारे बच्चे पैदा हो के भी वो लोग हाई स्कूल में आ गए और डिग्री पीजी तक भी पहुंच जा रहे, पर हमारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं रहे अभी तक। इतने सारे सीएम्स आए, पर कभी भी कोई अब कुछ होता जब कुछ होता, एक सीएल भी नहीं था हमको। हर चीज़ हम फाइट करके ही दिनरा पर के पास हर बार टेंट डालते थे, फिर बाद में उठा देते थे। एक सीएम आना, फिर एक सीएल देते थे। फिर लेडीज़ के लिए तो बहुत सारे लोग अबॉर्शन भी करा लेते। उन लोगों को जॉब में रहे तो भी डर लगता था कि वो लोग डिलीवरी को जाके फिर आए तक उनकी नौकरी चली जाती थी। इतने बहुत सारे परेशानियाँ हम लोग झेल के यहाँ तक पहुँचे। इतने सीएम्स आए, पर तेलंगाना आने बाद में हमारे ज़िंदगी में कुछ चेंज आता समझे, पर कुछ चेंज ही नहीं है हमारे पास। हमारे पूरे ऑफिसों में हमारी पूरी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, क्या हुआ तेलंगाना आया, क्या हुआ तुम्हारा। हर मोहल्ले में देखो, रिश्तेदारों में देखो, बच्चे पूरे फैमिली में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। क्या है बोलते गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे बस, लेकिन कोई इज्जत नहीं है, बस गवर्नमेंट कॉलेज में कर रही। ये पूरा क्या है, गवर्नमेंट हम समझे कि तेलंगाना आने बाद में कुछ ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे कि वैसे ही है। 2011 में हम जब हंगर स्ट्राइक करे थे, तो तब सैलरी बढ़ी, तब से अब तक फिर कोई एक सिंगल एंट्री भी नहीं बढ़ा। इतने सारे कुछ खाएंगे, कुछ खरीदेंगे, बच्चों को कुछ दिलाएंगे, ये कुछ भी कर नहीं सक रहे हम लोग। बच्चों के ख्वाहिशों को पूरे कर नहीं सक रहे। ये गवर्नमेंट से क्या डिमांड है मैडम? ये डिमांड है कि 10th पीआरसी और रेगुलराइजेशन जल्दी करें। मैनिफेस्टो में रखे सर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को सब हमको रेगुलर करते बोले, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। इसलिए हम लोग पूरे हमारे अलग अलग एसोसिएशन है, सब लोग मिलके आज ये डिमांड कर रहे हैं कि 3 अक्टूबर को कमिश्नरेट के पास हम लोग एक बड़ा मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। इसलिए मैं आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है कि सब लोग उस दिन बहुत सारे लोग आके ये मीटिंग को सक्सेसफुल करें। ओके, धन्यवाद।